हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिससे आपका दिल दहल जाएगा। गरीब होना गुनाह है क्या? यह कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। ज़रूर पढ़ें। एक 5-6 साल का मासूम सा बच्चा अपनी छोटी बहन को लेकर गुरुद्वारे के एक तरफ कोने में बैठा हाथ जोड़कर भगवान से ना जाने क्या मांग रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि गरीब होना गुनाह है क्या। कपड़े में मैल लगा हुआ था मगर निहायत साफ। उसके नन्हे नन्हे से गाल आंसुओं से भीग चुके थे। बहुत लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। वह बिल्कुल अनजान अपने भगवान से बातों में लगा हुआ था। जैसे ही वह उठा, एक अजनबी ने बढ़ के उसका नन्हा सा हाथ पकड़ा और पूछा, क्या मांगा भगवान से? उसने कहा, मेरे पापा मर गए हैं, उनके लिए स्वर्ग मांगा। मेरी माँ रोती रहती है, उनके लिए सब्र मांगा। और मेरी बहन माँ से कपड़े सामान मांगती है, उसके लिए पैसे मांगे। तुम स्कूल जाते हो? अजनबी का सवाल स्वाभाविक सा सवाल था। हाँ जाता हूँ, उसने कहा। किस क्लास में पढ़ते हो? अजनबी ने पूछा। नहीं अंकल, पढ़ने नहीं जाता, माँ चने बना देती है, स्कूल के बच्चों को बेचता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे चने खरीदते हैं, हमारा यही काम धंधा है। बच्चे का एक एक शब्द मेरी रूह में उतर रहा था। तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं? चाहते हुए भी अजनबी बच्चे से पूछ बैठा। पता नहीं, माँ कहती है गरीब का कोई रिश्ते नहीं होता है। माँ झूठ नहीं बोलती। पर अंकल, मुझे लगता है मेरी माँ कभी कभी झूठ बोलती है। जब हम खाना खाते हैं हमें देखते रहती है। जब कहता हूँ माँ तुम भी खाओ तो कहती है मैंने खा लिया था उस समय। लगता है माँ झूठ बोलती है। बेटा, अगर तुम्हारे घर का खर्च मिल जाए तो पढ़ाई करोगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? पढ़ाई करने वाले गरीबों से नफरत करते हैं अंकल। हमें किसी पढ़े हुए ने कभी नहीं पूछा, पास से गुजर जाते हैं। अजनबी हैरान भी था और शर्मिंदा भी। फिर उसने कहा, हर दिन इसी गुरुद्वारे में आता हूँ, कभी किसी ने नहीं पूछा। यहाँ सब आने वाले मेरे पिताजी को जानते थे मगर हमें कोई नहीं जानता। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। अंकल, जब बाप मर जाता है तो सब अजनबी क्यों हो जाते हैं? उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मुझे उस समय तक यह एहसास कराने वाला वह छोटा सा बालक था जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया था। और मैंने मन में केवल एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था कि सच में गरीब होना गुनाह है क्या? आज एक मासूम ने मुझे जीवन का बहुत बड़ा सबक दे दिया था। शायद कभी कभी ईश्वर इस तरह के दूत हमारे पास भेजते हैं ताकि हम आत्मचिंतन करके समाज के कल्याण की भावना की ओर अग्रसर हो सके। ऐसे कितने मासूम होंगे जो हसरतों से घायल है। बस एक कोशिश कीजिए और अपने आसपास ऐसे ज़रूरतमंद यतीमों, बेसहाराओं को ढूंढिए और उनकी मदद कीजिए। मंदिर, गुरुद्वारे में सीमेंट या अन्न की बोरी देने से पहले अपने आसपास किसी गरीब को देख लेना। शायद उसको आटे की बोरी की ज़्यादा ज़रूरत हो। यही दरिया दिली आपको एक अच्छा इंसान बनने में मदद करेगी। तभी हम एक बेहतर समाज और देश की परिभाषा को साकार कर सकते हैं। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।